नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के पास करंट की चपेट में आने से 16 लोगों की मृत्यु, 11 घायल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने चमोली में हुए हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू, सदन की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। और राज्यपाल ने दून विश्वविद्यालय की ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, कहा ई लाइब्रेरी विश्वविद्यालय के शिक्षण और शोध में लाभकारी होगी। समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के पास करंट की चपेट में आने से आज 16 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 11 अन्य घायल हो गए। घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है, जबकि 6 गंभीर घायलों को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से फोन पर दुर्घटना के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को 1 सप्ताह के अंदर घटना की विस्तृत मजिस्ट्रियल जांच करने के निर्देश दिए हैं। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और जो भी बचाव के काम है वो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहां पर किए जा रहे हैं। जो भी सहायता है वो सहायता अनुमन्य जो भी हुई उसको किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हादसे में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि बिना देरी के देने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश के गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर राज्य में बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बाल विवाह समाप्त करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाल श्रम और भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए संबंधित विभागों को स्थायी समाधान पर काम करना होगा। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में अपर मुख्य सचिव ने ऐसे परिवारों का आंकलन करने को कहा जिनकी खराब आर्थिक स्थिति के कारण बच्चे बाल श्रम और भिक्षावृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे परिवारों को चिन्हित करने और उन तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। चंपावत के प्रसिद्ध पूर्णागिरि धाम क्षेत्र में जल्द ही मोबाइल और इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो जाएगी। प्रभागीय वनाधिकारी आरसी कांडपाल ने बताया कि आरक्षित वन क्षेत्र होने के चलते यहां मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी नहीं मिल पाई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब आरक्षित वन क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा ने मुलाकात की। राज्यपाल ने श्री सिन्हा को ऑल इंडिया मास्टर क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि अपर पुलिस महानिदेशक जैसी चुनौतीपूर्ण दायित्व का निर्वहन करते हुए पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतना प्रशंसनीय है। उन्होंने इस उपलब्धि को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। गौरतलब है कि श्री सिन्हा ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में आयोजित ऑल इंडिया मास्टर्स क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 120 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उनका चयन मंगोलिया में आयोजित होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए भी हो गया है। नेहरू युवा केंद्र चमोली के तत्वाधान में आयोजित युवा उत्सव कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विकास खंडों से आए 200 से अधिक युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर के सभागार में आयोजित युवा उत्सव में भाषण, पेंटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कविता लेखन के साथ ही फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। गौरतलब है कि आयोजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने का मौका भी मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं।
संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की। कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग संसद की समक्ष मुद्दों पर आज रात एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सांसद और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की प्रवक्ता सत्र के दौरान अपनी पार्टियों द्वारा उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर आज रात अंग्रेजी में इश्यू बिफोर पार्लियामेंट कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसी प्रकार एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर हिंदी में संसद की समक्ष मुद्दे विषय पर वार्ता प्रसारित होगी। यह दोनों कार्यक्रम रात 9:30 बजे से रात 10 बजे तक प्रसारित होंगी। रेडियो के अलावा आप यह कार्यक्रम हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन से दून विश्वविद्यालय की ई लाइब्रेरी का वर्चुअली उद्घाटन किया। ई लाइब्रेरी में कुल 9 लाख से ज्यादा लिखित सामग्री उपलब्ध है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि दून विश्वविद्यालय में ई लाइब्रेरी की स्थापना के जरिए ज्ञान को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी से विश्वविद्यालय के शिक्षण और शोध में और अधिक लाभ मिलेगा। राज्यपाल ने कहा कि अन्य विश्वविद्यालयों में भी इस तरह की ई लाइब्रेरी बनाई जानी चाहिए। गौरतलब है कि ई लाइब्रेरी वेब पेज के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन में भी उपलब्ध रहेगी। इस लाइब्रेरी में ई जर्नल, ई थीसिस, वीडियो लेक्चर, ई बुक्स, न्यूज़पेपर्स और ऑडियो बुक्स उपलब्ध रहेंगी। और अब एक नजर मौसम पर। प्रदेश में आज मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला। राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह के वक्त हल्की धूप खिली रही, जबकि दोपहर के बाद देहरादून समेत प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। उधर पिथौरागढ़ में लिपुलेख सीमा के नजदीक अतिवृष्टि से पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आज और कल मौसम सामान्य रहने की संभावना है, जबकि 21 और 22 जुलाई को राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। कि आज और कल कोई विशेष बहुत एक्टिविटी नहीं है, नॉर्मल के आसपास है, नॉर्मल से कम ही एक्टिविटी जो है वो रहे। लेकिन जब आप आगे 21 को जा रहे हैं तो तब थोड़ी एक्टिविटी बढ़ रही है, तो उसमें हैवी रहना आपका देहरादून, टेहरी, पौड़ी और नैनीताल इनमें दिख रहा है। और इसी तरह आप बागेश्वर में भी कह सकते हैं, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में दिख रही है कि हैवी रेंस इनमें मिल जाएगी। 22 में देख रहे हैं तो 22 में जो एक्टिविटी है वो भी आप ये कहेंगे कि ज़्यादातर जगहों में रहेगी, हल्की से मध्यम। और जो भारी या बहुत भारी वर्षा की बात करें, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, तो इनमें हैवी से वेरी हैवी रेन जो है आपकी जो है मैं कहूँगा ये 22 तारीख को दिख रही है। उधर प्रदेश के करीब 100 से ज्यादा सड़क मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जिनको खोलने की कार्यवाही जारी है। वहीं 4 धाम यात्रा मार्ग आवाजाही के लिए खुले हुए हैं। पौड़ी जिले में इस मानसून सीजन में अतिवृष्टि से अब तक 159 विद्यालय क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सुरक्षा की दृष्टि से क्षतिग्रस्त विद्यालयों को चिन्हित कर सील करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी गढ़वाल डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने बताया, क्षतिग्रस्त विद्यालयों का संचालन आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत घरों में किया जा रहा है। इस समय तक 159 स्कूल ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, कहीं सीलन है, कहीं दरार आई है, कहीं छत टपक रही है। मैंने सारे के सारे स्कूल ऐसे सील करवा दिए। इसके अलावा पहले से ही 19 विद्यालय प्राथमिक के और 21 विद्यालय माध्यमिक के हमारे जर्जर में थे, जो पीडब्ल्यूडी ने निष्प्रयोज्य घोषित किए थे। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने एमएससी गणित व भौतिक और एमकॉम की तृतीय सेमेस्टर की बैक परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अथवा अपने संबंधित परिसर या महाविद्यालय से परीक्षा फल प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के पास करंट की चपेट में आने से 16 लोगों की मृत्यु, 11 घायल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने चमोली में हुए हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
संसद का मानसून सत्र कल से शुरू, सदन की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। और राज्यपाल ने दून विश्वविद्यालय की ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, कहा ई लाइब्रेरी विश्वविद्यालय के शिक्षण और शोध में लाभकारी होगी। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।